साइंटिस्ट से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आठ दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी है। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें धरती पर लाने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। उनके धरती पर आने की तारीख तय हो गई है और ये तारीख है 19 मार्च। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाने का ऐलान किया है। नासा इस मिशन को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए पुराना स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाएगा। 12 मार्च को नासा स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इसमें एस्ट्रोनॉट एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और रोस्को स्मोस होंगे। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाया जाएगा। 5 जून 2024 को सुनीता स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद धरती पर आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता वहां फंस गई। हालांकि अब 8 महीने बाद उन्हें धरती पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन धरती पर आने के बाद भी सुनीता विलियम्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटता है तो उसकी बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंखें, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज्ड होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या कभी-कभी 1 साल तक का समय लग जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नासा के मिशन सुनीता की बात कर रहे हैं, कितना खतरा है इसकी भी बात करेंगे और इसकी बात हमने अपने स्टोरी के जरिए आपके सामने जरूर रख दी। कब ये मिशन शुरू हुआ था, क्या स्थिति रही, डॉक्टरों ने इतने दिनों में क्या कुछ देखा और अब लाए जाने में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। मिलिंद राज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर। मिलिंद राज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में इस जानकारी के साथ कि एक लंबे अंतराल के बाद नासा की एस्ट्रोनॉट अब वापस आने की तैयारी में हैं, लेकिन इनकी एज भी एक बड़ा फैक्टर है। खैर वो अलग बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी इस बात को हम अलग रख देते हैं कि वो कितने दिनों बाद वापस आ रही हैं, उनके साथ क्या समस्याएं थीं, लेकिन अगर कोई क्रू वापस आता है अंतरिक्ष से, वो कितना आसान होता है या कितना खतरे के दायरे में होता है, दर्शकों के लिए समझाएं। जी देखिए, ये जो बोइंग स्टार लाइनर जो आईएसएस है, सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लगभग 10 महीने पहले से ये स्पेस में फंसे हुए हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। अब इनको धरती पे वापस लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ये एक ऐसा मिशन है जो कोई एक ऑर्डिनरी मिशन जैसा है ही नहीं। मतलब आप स्पेस से जो 10 महीने फंसा हो, उसमें सबसे बड़ा जो एक सवाल उठता है कि उनकी सेहत का, उनके हेल्थ कंसर्न का। हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस पहले भी फ्लोट हुए थे जिसमें ये हुआ था कि सुनीता विलियम्स खुद कह रही थी कि उनको वेट लॉस जैसी दिक्कत नहीं है, पर उनका चेहरा बहुत ज्यादा स्वेल कर गया है, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी जो होती है, जो स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी, जो आईएसएस के अंदर माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो उसकी वजह से जो बॉडी फ्लूइड होता है वो ऊपर की तरफ ज्यादा जाता है। तो आमतौर पे जो हम लोग धरती पे रहते हैं तो ग्रेविटी पुल रहता है, तो हम लोग के फ्लूइड जो होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। तो आईएसएस में उनका चेहरा स्वेल कर गया है। दूसरा जो दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही है वो आ रहा है बोन डेंसिटी लॉस। ये एक सीरियस इशू होता है जो कि 100% एक एस्ट्रोनॉट जो 10 महीने तक आपका स्पेस में फंसे हुए हैं, उनकी बोन डेंसिटी लॉस एक सीरियस इशू है, जो डॉक्टर्स भी इस पे कंसर्न कर रहे हैं और नासा ने भी कहा है। दूसरा,
एक बात समझने की जरूरत है कि नासा ने अब पहले प्लान किया था कि नासा एक खुद का एक स्पेसक्राफ्ट प्रोडक्शन में करेगा, उससे लाएगा, बट देन उसमें इतना डिले हो रहा था तो उनको जो पहले से ट्राइड टेस्टेड है, जो पहले मिशंस कर चुका है स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, उनकी सेहत गिरती जा रही है, इसलिए समय को देखते हुए ड्रैगन कैप्सूल का यूज किया जा रहा है। तो ये जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, इनमें से एक आ गया आपका बोन डेंसिटी, दूसरा दिल का जो रोग होते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर जो चेंजेस होते हैं ये बहुत सीरियस होते हैं, हार्ट अटैक जैसे चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फिर सुनीता विलियम्स और विल्मोर जी के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न है कैंसर जैसी डिजीजेस, क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत होता है। जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, आप सोचिए कोई इंसान इतने 10 महीने से स्पेस में फंसा हुआ है, उसको कितना खतरनाक रेडिएशन उसको रिसीव हो रहा होगा, उसकी बॉडी कितना खतरनाक रेडिएशन में एक्सपोज होगी कि उसको डीएनए डैमेज, कैंसर और कैटरैक्ट जैसी बीमारियों के बहुत हाई चांसेस होते हैं। और मैंने अभी नासा के मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था इसी पे, जो स्पेस में लोग फंस जाते हैं, उसमें ये भी लिखा था कि जो विजन होती है, आंखों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो इम्यून सिस्टम, रेडिएशन एक्सपोजर, बोन डेंसिटी लॉस, और आपका विजन में चेंजेस होना है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, और सबसे बड़ी चीज मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मतलब हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाता है कोई आदमी तो इतना ज्यादा पैनिक करने लगता है, कोई इंसान अगर 10 महीने से आप सोचिए पृथ्वी के बाहर है, तो एक स्पेस स्टेशन में फंसा हुआ है, और वो भी एक कोई टेक्निकल एरर की वजह से है, तो कितना साइकोलॉजिकली उसको एक इम्पैक्ट पड़ा होगा, उसको साइकोलॉजी पे, उसकी साइकोलॉजी मेंटल स्थिति आप सोचिए। मतलब हम तो अभी बस मतलब शब्द नहीं है हम बयां कर पाए कि क्या हालत होती होगी जो व्यक्ति इतने लंबे समय से स्पेस में फंसा हो। तो लेकिन ये एक लेकिन शायद मिलिंद राज जी, ये अब तक का स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है नहीं, और शायद इस बारे में डाटाज होंगे ज़रूर कि जो लोग इससे ज़्यादा स्पेस में गुजार चुके हैं उनके ऊपर किस तरीके का असर रहा और उसको ओवरकम किस तरीके से किया गया। लेकिन अब मैं सीधे सीधे सुनीता विलियम्स और उनकी यात्रा और वापसी पर आ जाता हूं। 8 दिन की ये यात्रा तय की गई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कैप्सूल में दिक्कत आ गई। हालांकि वो कैप्सूल लैंड करा लिया गया था, लेकिन क्योंकि सुरक्षा इन अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट की ज्यादा कीमती थी, लिहाजा इनको उसमें आने नहीं दिया गया। अब 8 दिन की यात्रा, 8 महीने के करीब का वक्त जो बताया जा रहा है वो हो चुका है। और अगले महीने तक का आप ये समझ लीजिए कि 1 महीना और 9 महीने का से कुछ ज्यादा का वक्त ये हो जाएगा जब वो यहां पर लैंड करेंगी। ये इतना वक्त क्यों लगा? क्या नासा ऐसे किसी रेस्क्यू मिशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है? और अगर नासा नहीं है तो बाकी एजेंसीज कहां से प्रिपेयर्ड होंगी? जी देखिए, पूरी दुनिया में दो ही ऐसी एजेंसीज हैं जो सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एजेंसीज मानी जाती हैं। और जो आपने देखा होगा जैसे स्पेस एक्स के बैक टू बैक उनके रीयूजेबल रॉकेट्स एंड चीजें आ रही है, उसी तरह एक नासा है और दूसरा स्पेस एक्स। और ये दो एजेंसीज मिलके ही जो सबसे दुनिया की सबसे रिलायबल और सबसे टेक्निकली एडवांस, जिनके पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। सोचिए अगर बोइंग स्टार लाइनर में जो हाइड्रोजन फेलियर हुआ था, जो इस तरह से जो थ्रस्टर में डिफरेंस आया था, जो सिस्टम फेलियर आए थे, टेक्निकल इश्यूज आए थे, अगर ये आता है तो ये ये अनएक्सपेक्टेड सा होता है। ये मतलब हालांकि ये एक सवाल, क्वेश्चन रेज करता है आने वाले फ्यूचर मिशंस में भी, पर ये एक टेक्निकल इशू है जिसका कोई श्योर शॉट आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज जाएगी और 100% वापस सेफ आएगी। स्पेस मिशन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होते हैं। अगर एक हम लोग अपने भारत की बात करें तो इसरो का आप चंद्रयान 2 जो मिशन था आप देखिए वो कितना चैलेंजिंग था। तो अनएक्सपेक्टेडली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट देन जो नेक्स्ट मिशन किया गया था अगस्त 23 को, वो सक्सेसफुल हुआ था। सो स्पेस पूरी ये टेक्नोलॉजी, ये पूरा सिस्टम, ये एजेंसी, ये इंडस्ट्री, ये एक एवर एवॉल्विंग एजेंसीज है, ये एवर एवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ऐसे चीजें ग्लिचेस आती हैं। हालांकि ये अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप भी है। इसमें नासा ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी उनके बोइंग स्टार लाइनर में दिक्कतें आई हैं, वो अब भविष्य में कभी ऐसा कुछ ना हो तो उस पर उनके एक साइंटिस्ट, जितने भी उनके स्पेस रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वर्क भी शुरू कर दिया है। और अब देखना यह है कि 19 मार्च वाकई में कितना एक सक्सेसफुल डे होता है सुनीता विलियम्स और विल्मोर को वापस लाने में। जी।
जाहिर सी बात है 3 या 4 दिन पहले ये टेक ऑफ करेगा, उसके बाद पहुंचेगा, डॉक करेगा और उसके बाद इनको लेकर वापस, क्या यही वापस आएगा या फिर ये वहां पर लंबे समय तक रहेगा? ये दूसरे से जो पहले से एक स्पेयर होता है आईएसएस में हमेशा अनडॉक करने के लिए, जब कोई अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो ये क्या उससे लौटेंगे या इसी से ही वापस लौट कर आएंगे जिससे जाएंगे? तो ये कैप्सूल से ही वापस आते हैं, पर इस कैप्सूल में भी कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं, कुछ एक डिफिकल्टीज आती हैं। तो जैसा कि पहले ये है कि जो एक टर्म होता है थ्रस्टर फेलियर, जो हीलियम लीक्स होती हैं, तो हीलियम लीक्स और थ्रस्टर फेलियर्स के कंसर्न बहुत ज्यादा है अभी भी। जब ये डिसाइड हो चुका है कि स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल ही जाएगा, जो कि कई मिशंस पे पहले भी जा चुका है, और समय भी नहीं है कि हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी या कोई नया ऐसा सिस्टम को प्रोड्यूस करें या नासा को ऐसा बनाए। तो टाइम एक फैक्टर है। दूसरा एक कंसर्न ये आ रहा है कि अभी भी मतलब जो मिशन, ये एक नया प्लान आउट किया गया है, कुछ अभी गारंटी नहीं है कि ये 100% सक्सेसफुल जाएगा। दूसरा सेफ्टी कंसर्न ये है कि रिटर्न जो फ्लाइट होती है इस तरह की, क्योंकि एक स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करके ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू वापस अर्थ पे लाना, ये बेहद रिटर्न, ये जो रिटर्न मिशन है, रिटर्न फ्लाइट जिसको बोलते हैं, ये बेहद रिस्की मिशन होता है। और इसमें एक चीज होती है, ध्यान देना होगा, क्रू रोटेशन। क्रू रोटेशन ये होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सटेंशंस बन जाते हैं, यानी कि मान के चलिए अभी ड्रैगन कैप्सूल गया, एंड देन वहां पे जब वो मिशन स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम पे स्पेस में क्या एक नया चैलेंज आ जाएगा, ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशंस बन सकते हैं। तो ये क्रू रोटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर उसके बाद जब आप स्पेस में एक्चुअल रेस्क्यू करेंगे, देन उनकी हेल्थ कंसर्न्स एक अगेन एक सबसे मेजर उनके नासा के सामने और स्पेसएक्स के सामने कंसर्न आ रहा है कि उस टाइम पे क्या एक्चुअल हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या हम लोग वापस लाने में क्या क्या हम लोग को सावधानियां रखनी होंगी, क्या क्या स्पेस एजेंसीज को विशेष रूप से जो 9-10 महीने से आप हमें कोई। उन खतरों की तरफ इशारा दे रहे हैं जो खतरे वाकई टेक्नोलॉजी के लिहाज से कम आम आदमी की पहुंच और सोच से भी बहुत दूर के हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल पर जाना और वहां से सकुशल वापस लाना, क्योंकि जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक बार फिर से वापस ये कैप्सूल प्रवेश करेगा और उस वक्त जो रगड़ होगी, उस वक्त जो सिचुएशन को कुछ देर के लिए एक ब्लैकआउट क्रिएट होता है, मेरे ख्याल से नासा बहुत ज़्यादा कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, वो यही उम्मीद कर रही होगी कि ये लैंड तरीके से करे और ज़मीन पे आए, क्योंकि इस पूरे मिशन के बाद नासा के पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनके वो जवाब तलाशेगा और आगे आने वाले मिशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आपके ज़रिए बहुत सारी हमारी दर्शकों ने चीज़ें अभी समझी होंगी और इस पूरे मिशन की असलियत को समझ पाए होंगे। इतना आसान नहीं है जितना हम कह देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े